नमस्कार साथियों, मेरा नाम राकेश है। आपका अपने YouTube चैनल दिव्य यात्रा और राठी संजू ब्लॉग पर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध बाबा जी, जिनका नाम है, क्या नाम है बाबा जी? निर्मल दास जी महाराज। बाबा जी, सबसे पहले तो आपको हमारे तीनों की तरफ से आपको प्रणाम, आपके चरणों में सत नमन। हम आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए एक छोटी सी मुहिम चला रखी है, जिसमें हम 2-3 बातों का शोध कर रहे हैं कि मंत्र शक्ति होती है, नहीं होती, भगवान होता है, नहीं होता, और भूत होते हैं, नहीं होते। तो उसी विषय में हम आपके विचार जानना चाहते हैं कि देखो कि अब इंसान नहीं थे, मेरे विचार के अनुसार कि 10,000-15,000 पुराने प्राचीन शिवालय निकल रहे हैं धरती के अंदर से। तो अगर कुछ ना कुछ है, कोई न कोई दिव्य शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को एकत्रित करे रखी है। तो आपने कभी उस शक्ति का अनुभव हुआ है या नहीं हुआ? आपने मतलब ये जो दिव्य वस्त्र धारण कर रखे हैं, इसके पीछे छोटी सी जो कहानी है वो सब की होती है। तो वो कहानी हम आपसे जानना चाहिए बाबा जी, और जो हमने आपसे सवाल पूछे हैं उनका भी एक आपके विचारों के हिसाब से जो उनका अनुवाद सुनना चाहिए। मतलब पहला प्रश्न पूछो, कौन सा बताऊं, कौन से जवाब? पहला प्रश्न ये है कि बाबा जी, मंत्र शक्ति होती है या नहीं होती? अच्छा, मंत्र में शक्ति होता है या नहीं होता है? हाँ बाबा जी। मंत्र में शक्ति होता है, ठीक है ना। हमारे ये प्रकृति में जितने भी वस्तु है, सभी में एक एक प्रकार की शक्ति होता है। उदाहरण के लिए टमाटर ले लो, टमाटर में भी अपना एक अलग से उसका शक्ति होता है। ये मंत्र, यंत्र और तंत्र होते हैं। जैसे आपने पूछा भाई मंत्र में शक्ति होता है या नहीं होता, ये कंप्लीट होता है मंत्र, यंत्र और तंत्र। तो मंत्र विज्ञान अपना अलग है, यंत्र विज्ञान अपना अलग है, यंत्र विज्ञान अपना अलग है। तो आपने पूछा मंत्र विज्ञान के बारे में कि मंत्र में शक्ति होता है या नहीं होता है। जी बाबा। मंत्रों में 100% शक्ति होता है। अगर किसी को इस बात का विश्वास नहीं है कि शक्ति नहीं है, तो आप मंत्र का जाप करके देखो, मंत्र को ग्रहण करके देखो। बात ऐसा है, जैसे एक बिजली का तार है, उसमें करंट है या नहीं है, उसको कई प्रकार से जांच किया जा सकता है। एक टेक्स्टर ले आओ, प्लास ले आओ, और एक मीटर का मशीन होता है, भाई इसमें देखो कितनी वोल्टेज बिजली है, या तो खुद हाथ लगा के देखो। तो खुद हाथ लगा के जब तक नहीं देखेंगे करंट है या नहीं है, पता नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार मंत्र नाम सुना है, कभी जाप किया है, कभी उसका तपस्या किया है, कभी उसकी हवन किया है, कुछ किया नहीं और फिर भी कह दिया ना मंत्र में कुछ शक्ति नहीं होता है। देखो, अलग अलग मंत्र में अलग अलग शक्ति होता है। जिस मंत्र में जितना पावर है उतना ही पावर उसको उतना मिलता है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र, ये महामंत्र है, इसमें दिव्य शक्ति है। गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र में दिव्य शक्ति है, लेकिन उसको ग्रहण करना जरूरी है। किताबों में सभी कोई सा किताब खरीद लो, किताब देख लो, सभी में भरा पड़ा है मंत्र। और आप जैसे हवा में उड़ने का मंत्र, आप एक बार मंत्र पढ़ोगे तो हवा में उड़ जाओगे क्या? हवा में उड़ना छोटी सी बात है। पानी में चलने का मंत्र, तो मंत्र पढ़ने से पानी में चल जाओगे क्या? अपनी औकात होना चाहिए। पानी में चलने के लिए अपनी औकात बनाओ, हवा में उड़ने के लिए अपना औकात बनाओ। मंत्र बोला, पानी में चलना शुरू कर दिया, डूब के मर जाएगा, तो मंत्र की गलती है क्या? मंत्र को सिद्ध करो, उसको धारण करो, तब जाके पता चलेगा मंत्र में शक्ति है या नहीं है। कहने से क्या हो जाता, होता है या नहीं होता है। बिल्कुल बाबा जी। तो एक रास्ता होता है, आपके विचारों के अनुसार एक रास्ता होता है, वो रास्ता हमें पता होना चाहिए कि वो रास्ता उस तरफ जा रहा है। उसी प्रकार मंत्र का उच्चारण का भी कोई समय या नियम होता है जो हमें पता होना जरूरी है। देखो, मंत्र कई प्रकार के होते हैं। तांत्रिक मंत्र, शावर मंत्र, वैदिक मंत्र, पुराणिक मंत्र, सभी मंत्रों का अलग अलग नियम, अलग अलग कानून। जिस मंत्र में जो नियम है, विधि है, उस हिसाब से अगर चलेंगे, उस व्रत को धारण करेंगे, तब जाके वो मंत्र सिद्ध होगा। और जैसे गायत्री मंत्र है,
महामृत्युंजय मंत्र है, कलियुग के महामंत्र है, इसकी कोई रूल नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कभी भी प्रभु का नाम लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण भगवान जी का ओम कृष्णाय नमः, ये वैदिक मंत्र है। इसको जाप करो, कहीं भी जाप करो, कभी भी जाप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तंत्रों का मंत्र होता है, जो साबर मंत्र होता है, उसको चारपाई में बैठ के या कुर्सी में बैठ के, टेबल में बैठ के, उसके बहुत सारे रूल होते हैं। उस रूल के फॉलो करेंगे तब जाके मंत्र काम करेगा। मंत्र के लिए जब हम खुद काम करते हैं तब जाके मंत्र हमारे लिए काम करता है। हम मंत्र लिए कुछ करते नहीं, मंत्र हमारे लिए कोई काम करेगा। क्योंकि संसार लेना और देना, जिसके लिए हम जितना देते हैं उसके ब्याज समय से हमको वापस करता है। परमात्मा का नाम लेते हैं तो वो हमको वापस करता है, लेकिन लेना जरूरी है। लेना है नहीं मांगते फिरते रहते। बिल्कुल बाबा जी, ठीक है ना। तो बाबा जी, क्या गृहस्थ आदमी भी मंत्र उच्चारण या मंत्र का जाप कर सकता है? वैदिक मंत्र है, पुराणिक मंत्र है, उसको जाप कर सकता है। लेकिन जो साबर मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, गुरु के बिना उसको जाप नहीं किया जा सकता। गुरु मंत्र, जब तक गुरु मंत्र नहीं देगा, उसका विधि नहीं पता होगा तो जाप नहीं किया जा सकता। जैसे बिजली का तार करंट है, हीटर चलाओगे तो गर्म करेगा, कूलर चलाओगे तो ठंडा करेगा, हाथ लगाओ तो करंट मारेगा, मरेगा। मंत्र में भी ये शक्ति होता है। जब तक उसका विधि नहीं पता होगा, अगर उसके जाप करेंगे या कुछ करेंगे तो खुद के ऊपर संकट हो सकता है। इसीलिए विधि की विधान से जाप करना चाहिए। बिना गुरु की आज्ञा के बिना मंत्र शक्ति का या मतलब ऐसी जो दिव्य शक्ति है उनका अनुभव नहीं हो सकता। तो गुरु का इसमें प्रथम स्थान होता है। गुरु ही बताता है कि मंत्र कैसे जाप करा जाए, उसका निश्चित समय क्या होता है, किस मुहूर्त में उठा जाए। तो मुहूर्त के हिसाब से जो आप मंत्र बता रहे थे, वैदिक मंत्र, ये जो मंत्र है वैदिक मंत्र, इसको हम किसी भी समय जाप कर सकते हैं, सोते वक्त, उठते वक्त। कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। गृहस्थी, साधु, संत सब कर सकते हैं इस मंत्र को जाप। ठीक है बाबा जी। दूसरा सवाल ये होता है कि परमात्मा इस सृष्टि में है या नहीं? देखो, परमात्मा है या नहीं है, ये सबका सवाल है। हाँ, और सब जानना चाहते हैं। बिल्कुल जानना चाहते हैं महाराज। तो है या नहीं है, देखो, परमात्मा है या नहीं है, इस बात का मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। तराजू में तोल दूंगा, प्रूफ दे दूंगा, सर्टिफिकेट दे दूंगा कि परमात्मा है या नहीं है। वाह 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 वाह। है, देखो, ये संसार है, ये संसार, ये जो अभी देखो ये माइक है, इस माइक को किसने बनाया? इसको बनाने वाला है या नहीं है? कोई ना कोई तो बनाया, कोई कंपनी बनाया होगा, कोई वैज्ञानिक ने बनाया, कोई इंजीनियर ने बनाया, किसी ने बनाया है। ये मोबाइल है जो जिसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, इस मोबाइल को भी किसी ने बनाया है। संसार में कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, उसको बनाने वाला कोई ना कोई है। अब ये जो सूरज को किसी ने बनाया, चंद्रमा को किसी ने बनाया, ग्रह को किसी ने बनाया, हवा को किसी ने बनाया, पानी को किसी ने बनाया, आग को किसी ने बनाया। इसको बनाने वाला कोई साइंस है? कोई मशीन से बनाया? किसी ने नहीं बनाया। उसको बनाने वाला, संसार को, पेड़ को, पौधे को, हवा को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर है। ईश्वर ने संसार को बनाया तो इससे सिद्ध हो गया वस्तु है तो उसको बनाने वाला है, बनाने वाला ईश्वर है। अब कहोगे दिखाओ, दिखाने के लिए दृष्टि चाहिए। आंख 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य दृष्टि, एक अभ्यंतर दृष्टि, भीतर की दृष्टि। भीतर की दृष्टि से परमात्मा का अनुभव होता है और बाहर की दृष्टि से संसार, दुनिया, जगत दिखता है। तो इस आंखों से परमात्मा नहीं दिखता है, भीतर की आंखों से परमात्मा दिखता है। दिखने के लिए आंख बंद करके ध्यान करते हैं। आंख क्यों बंद करते हैं? वे परमात्मा को देखना चाहता है, फिर आंख क्यों बंद करता है? अब ध्यान करते तो आंख ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जब आंख बंद हो जाता है तो अंदर की दिव्य दृष्टि खुलता है, तो उस दिव्य दृष्टि से परमात्मा का अनुभव किया जाता है। और फिर मेरे को कोई कहे दिखाओ, तो भाई देखने के लिए तू दिखा देना, कोई नहीं दिखा सकता है। वो तो अजर अमर अविनाशी अगोचर है, नेत्र से, प्रकृति से परे है, उसको दिखा कैसे जा सकता? परमात्मा अदृष्ट है, वो देखने का चीज नहीं है। परमात्मा कोई वस्तु थोड़ी ना, वस्तु को दिखा जाता है। बिल्कुल। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक YouTube चैनल पर देखा कि परमात्मा के विषय में शोध चला हुआ है। कुछ जो वैज्ञानिकों ने एक जो यंत्र छोड़ा हुआ है आकाश में, तो उसने
जब वो सौर ऊर्जा के पास गया, जो मतलब जो सूर्य से निकलने वाली जो ध्वनि होती है उसको सुनने का प्रयत्न किया, तब वहाँ से ओम ओम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और कैलाश पर्वत पे भी अगर हम ध्यान से सुने तो ओम का जाप सुनाई देता है। तो इसे भी एक ये एग्जाम्पल मान लिया जाए कि प्रभु भगवान होता है या नहीं होता। तो मैं तो बता दिया कि परमात्मा है, होता है, रहेगा और था, तीनों कालों में परमात्मा विराजमान होता है, क्योंकि ये सब कुछ उसी की व्यवस्था से ही चल रहा है। ठीक है ना। है या नहीं है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी। जिसके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है, भक्ति है, उसके लिए तो परमात्मा है। परमात्मा नहीं है, दो प्रकार के आदमी होता है। एक तो होता है आस्तिक, जो परमात्मा को मानता है। एक होता है नास्तिक, परमात्मा को नहीं मानता है। परमात्मा को नहीं मानता है ना, ये भी एक कारण है। क्यों? आस्तिक परमात्मा को साकार के रूप में मानता है। जैसे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस बात को एक मतलब आस्तिक व्यक्ति मानता है कि परमात्मा हर युग में, हर समय में राम बनकर, कृष्ण बनकर, श्याम बनकर, किसी ना किसी रूप में अवतार लेकर के हमारी संसार में धर्म का स्थापना करते हैं। ये है साकारी व्यक्ति का मानना। एक नास्तिक नहीं मानता, मतलब वो कहता है परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा नहीं भी है। क्यों? गीता में कहता मैं हूँ और नहीं भी हूँ। जो मेरे को जानता है मैं इसके लिए तो हूँ, जो मेरे को नहीं जानता है उसके लिए मैं नहीं हूँ। नहीं हूँ क्यों? क्योंकि मैं निराकार हूँ। जो नहीं जानता है तो नहीं मानता है, उसके लिए मैं निराकार हूँ, और जो जानता है, जो मेरे को मानता है, उसके लिए मैं साकार हूँ। नहीं मानता है इसका मतलब वो निराकार ईश्वर को मानता है, क्योंकि निराकार ईश्वर दिखाई नहीं देता है। और जो मानता है ईश्वर है तो वो साकार ईश्वर को मानता है, राम श्याम अनेक स्वरूप को। अच्छा बाबा जी, आपने अनुभव हुआ है दिव्य शक्तियों का? देखो, अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है, पहली बात तो ये किसी को बताया नहीं जाता है। अगर बताया भी जाता है तो पता नहीं चलता है। पता क्यों नहीं चलता है? आपको मैं ये पूछता हूँ, आपको मैं एक लड्डू दिया, आप कहो खाओ। अब आपसे मैं पूछूं, आप ये बताओ कितना मीठा है, कैसे बताओगे कितना मीठा था? तो वो तो मेरे को खाना पड़ेगा लड्डू, है ना। लड्डू खाकर ही पता लगेगा कि वो उसका स्वाद कैसा है। स्वाद कैसा है ये पता लग जाएगा। तीखा था, मीठा था, खट्टा था, बिल्कुल। कितना था ये कैसे पता लगेगा? मीठा कितना मीठा था, कम मीठा था, ज़्यादा मीठा था, बढ़िया मीठा था, इतना कह सकता। कितना मीठा था भाई उसका प्रूफ कर, नहीं कर सकता, नहीं बताया जा सकता। तो जो स्वाद का अनुभव नहीं बताया जा सकता, जो खाएगा मीठा वो स्वयं अनुभव करेगा। अनुभव हो गया, खा लिया, मीठा था, लेकिन बताने के लिए बता नहीं सकता वो किसी को भी। मीठा कितना था नहीं बता सकता, इतना बताएगा कि लड्डू मीठा था, कितना मीठा था ये नहीं बताया जा सकता। इसी प्रकार परमात्मा का अनुभव होता है। वो परमात्मा कैसा था, क्या है, कहाँ, ये किसी को बताया नहीं जा सकता। वो केवल सिर्फ उसको खुद स्वयं ही अनुभव करना पड़ता है। अच्छा बाबा जी, हमारा जो अब लास्ट सवाल रहता है कि भूत होते हैं, और होते हैं तो मानव से उनका क्या संबंध है? भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, रक्ष, किन्नर, देव, दानव, असुर, देवता, परमात्मा, ईश्वर, ये सब एक योनि है। जैसे मनुष्य का एक योनि है, ऐसे भूतों का एक योनि है, प्रेतों का एक योनि है, देवताओं का एक योनि है। इसी प्रकार अलग अलग योनि है। अभी कोई के हाथी का एक योनि है, शेर का एक योनि है। हाथी शेर में रहता, हाथी जंगल, शेर जंगल में रहते हैं। अगर वो बंदा शहर में आ जाए, गांव में आ जाए, घरों में घुस जाए तो क्या होगा? विनाश। तो उसी प्रकार भूत, प्रेत, योनि अपने अपने परमात्मा अलग अलग जगह दे रखा है, वहीं पर वही रहते हैं, वहीं पर ही रहते हैं। हमारा पृथ्वी लोग है, हम मानव योनि है, हम इस परिवेश में रहते हैं, इस स्थान पे रहते हैं। सभी चीज़ों को ये आँख देख नहीं सकता, सभी चीज़ों को ये बुद्धि जान नहीं सकता। ये मन कहाँ तक गति कर सकता है? जितना सोचता है, जितना जानता है, मन वहाँ तक जाता है, उससे आगे जा नहीं सकता। ठीक है ना बाबा जी, एक हम आपसे पर्सनल सवाल पूछना चाहेंगे कि आपने मतलब ये जो दिव्य वस्त्र है धारण किए हुए, जो ये चोला है, ये धारण कब किया था? ये तो भाई मैं बचपन से ही बाबा बन गया था।
मैं घर में जब पढ़ता था, जब 5वीं क्लास पढ़ता था, तो एक दिन मास्टर ने मेरे को पूछा था, मेरे को क्यों, सबको एक दिन मास्टर ने पूछते हैं, भाई बताओ अब बड़ा बन के क्या क्या करोगे जी। तो मेरे को मास्टर ने पूछा था, तो मैंने स्कूल में ही जवाब दे दिया था 5वीं क्लास से, मैं बाबा बनूंगा। तो सभी लोग मेरे को हंस के मजाक उड़ाते थे, भाई ये पढ़ के करेगा क्या, बाबा बनेगा। और तब से मेरा नाम बाबा ही रख दिया था। तो भाई मैं बचपन से ही बाबा बन रहा हूँ। बड़े उत्तम विचार बाबा जी। बाबा जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक जो आपकी जो वीडियो देख रहे हैं दर्शक, उनको जो आपकी ये जटा है, क्या दिव्य जटा के दर्शन हो सकते हैं? ना, इसका क्या दिखाना है, ये तो जटा जो सामने दिख रहा है। नहीं, देखो, ये एक शक्ति होती है सबकी जटाओं। इतनी मैंने बहुत सारे बाबा भी देखे हैं जो मतलब सिद्ध पुरुष भी होते हैं, परंतु जटा नहीं होती। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो जटाधारी होते हैं उन्हें भगवान शिव का ही एक प्रतिरूप माना जाता है। तो हम आपको भगवान शिव का ही प्रतिरूप समझकर ही आपके दर्शन करना चाहते हैं। अगर नहीं, भगवान शिव का तो हम चरणों का धूल भी नहीं है। भगवान शिव तो बहुत मान शक्ति है। हम तो ये जैसे शिव जी जटाधारी हैं, वो भस्म रमाया करते हैं, जटा रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, क्योंकि ओघोरी है परमात्मा। शिव तांत्रिक है, ओघोरी है, नागा बाबा है। तो हमारा जो इष्ट है शिव जी हैं, हमारा गुरु जो है वो शिव जी हैं। हम उदासीन संप्रदाय से हैं, तो हमारा उदासीन जो श्रीचंद्र भगवान है, तो श्रीचंद्र भगवान शिव जी का अवतार है। तो इसीलिए जो हमारा जो स्वरूप है, शिव जी का स्वरूप धारण करना पड़ता है। सर पे जटा, सर पे स्तन पे बभूति। मैं पहले बचपन में काफ़ी साल तक बभूति रमाया करता, नंगा रहा। मैं पहले नागा बाबा भी था, नंगा रहा करता, बभूति चढ़ाया करता। अब गाँव में यहाँ रहता हूँ मंदिर में, तो अपना वस्त्र पहनना पड़ता है। तो ये सब समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। तो बाबा जी, आप दिव्य ना, जटा तो इतना ही दिखेगा, इसको खोलना बांधना अपने बस की बात ना, इसको खोलना पड़ता है। नहीं, फिर भी एक हम आपके चरणों में विनती कर रहे हैं ना, ये एक दिव्य अनुभूति का, एक बार जो दर्शक देख रहे हैं ना, उनको दिव्य अनुभूति होनी चाहिए। इस मतलब जो मेरा जो कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा आपके आशीर्वाद से। ना, कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे। नहीं बाबा जी, आज तो बस ये है कि आपने अपना शीशा समझ के, अपना एक बच्चा समझ के। भाई, इसको जो है ना खोलना पड़ता है, बांधना पड़ता है। ये बहुत मेहनत की काम है। अभी खोलना लपेटना अपने बस की बात ना है। बस ये दिखना था कितनी लंबी है। एक बार लंबी तो ये बता दूंगा, ये लंबी तो कम से कम, मेरा कद तो है 5.5 फुट, तो 1 फुट और ज्यादा है, इतना हिसाब लगा लो। मेरे से 1 फुट ज्यादा है। 5 फुट? मैं तो 5.5 का हूँ। 5 फुट से ज्यादा है। हाँ, तो एक बार मैं 20 जटा है। एक बार जो ये कैमरामैन है उनसे कहूँगा कि भाई एक बार बाबा जी की जो जटा है उन्हें थोड़ा सा समीप से दिखाया जाए, ताकि जो हमारे दर्शक है उनको दिव्य अनुभूति हो जाए। बाबा जी, आपने अपना शीशा समझ के, अपना बच्चा समझ के हमें टाइम दिया, अपना कीमती समय। लोगों के पास सब कुछ होता है परंतु समय नहीं होता। आपने उस समय में से कुछ समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।